आपने देखा कि संविदा कर्मचारियों के द्वारा घुटनों के बल चलकर सरकार से नियमितीकरण के लिए गुहार लगाई जा रही है। क्या अब संविदा कर्मचारियों को यही दिन देखने बाकी बचे थे कि जिस सरकार के ऊपर संविदा और प्रदेश के समस्त विभागों में काम करने वाले अनियमित कर्मचारियों ने विश्वास किया था, अब वही सरकार इन कर्मचारियों की मांगों को दरकिनार कर रही है और अपनी मांगों को पूरा कराने के लिए संविदा कर्मचारियों को घुटनों के बल चलकर सरकार से नियमितीकरण की भीख मांगनी पड़ रही है। सरकार के द्वारा जो वादे किए गए थे उन वादों पर विश्वास करके ही प्रदेश के जो कर्मचारी वर्ग हैं उनके द्वारा सरकार का सहयोग किया गया था। सरकार बनाने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका प्रदेश के समस्त वर्ग के कर्मचारियों की रही थी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के द्वारा भी इस बात को स्वयं बोला गया है कि प्रदेश में जो कर्मचारी वर्ग है उनकी काफी महत्वपूर्ण भूमिका रही है सरकार बनाने में। तो अब सरकार अपने ही किए गए वादे से आखिर पीछे क्यों हट रही है? सरकार के द्वारा घोषणा पत्र में वादा किया गया था, 10 दिन में नियमितीकरण करने का वादा किया गया था। 10 दिन में न सही, 4.5 वर्ष में न सही, अब मात्र 2 महीने आचार संहिता लगने में शेष हैं और अब संविदा कर्मचारियों की जो मांग है सरकार को पूरी कर देनी चाहिए, क्योंकि सरकार का जो नारा है कांग्रेस पार्टी जो कहती है वो करती है, कहीं झूठा ना हो जाए। क्योंकि प्रदेश के जो अनियमित संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं कई बार सरकार से नियमितीकरण की गुहार लगा चुके हैं, गुहार लगा लगा के थक चुके हैं। जब सरकार ने इनकी बात नहीं सुनी तब इन कर्मचारियों ने अंत में हड़ताल का फैसला किया। हड़ताल एक अंतिम विकल्प नहीं है। इससे पहले संविदा कर्मचारियों ने सरकार के सामने अपनी मांगों को रखा था, पद यात्रा के माध्यम से सरकार को चेताया था। उसके बाद रथ यात्रा भी की गई। रथ यात्रा करने के बाद भी सभी जिलों से रथ यात्रा निकाली गई थी और समस्त कांग्रेस पार्टी के जो विधायक हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उनको अपनी मांगों से अवगत कराया था, उनको मांग पत्र सौंपा गया था। लेकिन इसके बाद भी सरकार सोई रही। सरकार ने संविदा कर्मचारियों की मांगों पर संज्ञान नहीं लिया। तब जाकर थक हार कर प्रदेश के समस्त विभागों में काम करने वाले 45,000 संविदा कर्मचारियों ने आखिरकार रायपुर के तूता में 3 जुलाई 2023 से अनिश्चितकालीन हड़ताल करने का ऐलान किया है। आपको बता दें कि हड़ताल के दौरान अनशन पर बैठे हुए संविदा कर्मचारियों की तबीयत भी कई बार खराब हो चुकी है। ऐसे में उन कर्मचारियों को हॉस्पिटल में भर्ती भी कराना पड़ा है और कई ऐसे कर्मचारी हैं जिनके द्वारा खून से भी पत्र लिखकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से विनम्र निवेदन किया गया है कि कृपया करके अपना वादा निभाएं, जो वादा आपने घोषणा पत्र में किया था उस वादे को निभाएं। संविदा कर्मचारी या प्रदेश के जो अनियमित कर्मचारी वर्ग है वह कुछ सरकार से ज्यादा नहीं मांग रहे हैं। सरकार से केवल वे वही मांग कर रहे हैं जो उनके द्वारा वादा किया गया था। उसके अलावा वे कुछ भी अलग से मांग नहीं कर रहे हैं। एकमात्र मांग है नियमितीकरण की मांग। नियमितीकरण का वादा सरकार ने किया था, जिस वादे की बदौलत कांग्रेस पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में बनी थी और बहुत ही भारी बहुमत से बनी थी। अब संविदा कर्मचारियों के द्वारा सारे जतन कर चुके हैं, वे थक चुके हैं। हड़ताल से भी कई संविदा कर्मचारी अब परेशान हो चुके हैं, क्योंकि हड़ताल भी एक लंबे समय से चल रही है लेकिन सरकार संज्ञान लेने वाली नहीं है। ना ही सरकार के द्वारा कोई वार्ता की जा रही है, ना ही संवाद स्थापित किया जा रहा है। अब ऐसे में आखिर संविदा कर्मचारी क्या करें? हर दिन संविदा कर्मचारियों के द्वारा नए नए तरीके अपनाकर शासन का ध्यान अपनी मांगों की ओर आकृष्ट करने की कोशिश की जा रही है। अब संविदा कर्मचारियों के द्वारा घुटनों के बल चलकर शासन से निवेदन किया जा रहा है कि कृपया करके अपना जो वादा आपने घोषणा पत्र में किया था उसको पूरा कीजिए। प्रदेश के 45,000 संविदा कर्मचारियों के द्वारा ये निवेदन किया जा रहा है कि सरकार के द्वारा जो वादा किया गया था, कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो घोषणा पत्र में वादा किया गया था, सरकार अपने उस वादे को पूरा करे। समय काफी कम बचा है, 2 से 3 महीने के बाद आचार संहिता लग जाएगी और ऐसे में फिर कर्मचारियों की मांग अगले 5 वर्ष के लिए लंबित हो जाएगी। साथियों, आपकी इस पूरे मैटर पर क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।